हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और इस पार्ट में हम लोग बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, विल कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर इज 41। फाइंड द टू इंटीजर्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर मतलब आपको बोले थे एक नंबर, उसका लगातार नेक्स्ट नंबर। इंटीजर में नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है। सो यहाँ पर लेट, तो मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। पहला इंटीजर हम मान लेते एक्स है, एंड द नेक्स्ट ट्वाइस द नेक्स्ट, दूसरा वाला का दुगुना करके और उन लोग का सम करते हैं तो मेरे को रिजल्ट 41 आ रहा है। सो क्वेश्चन का मतलब क्या है? देयरफॉर पहला इंटीजर प्लस, अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलता तो x, नेक्स्ट क्या होता मेरा x प्लस 1, इजंट इट? लेकिन मेरा अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाला का दुगुना कर रहे हैं, तो पहला इंटीजर ये होता है, सेकेंड इंटीजर मेरा x प्लस 1 होता है ना। सेकेंड इंटीजर तो नॉर्मली ये आएगा, उससे एक ज़्यादा सेकेंड इंटीजर आएगा। लेकिन ये जो नंबर आया है मेरे पास, उसका हम ट्वाइस कर रहे हैं, तो ये नंबर को हम दुगुना कर रहे हैं। ऑलराइट, ये नंबर का हम ट्वाइस किए हैं, और इन लोग का जो रिजल्ट आ रहा है सम कर रहे हैं हम लोग का, उसीलिए हम प्लस लगाए थे बीच में। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर का ट्वाइस, होल ट्वाइस नहीं, दूसरा नंबर ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर, उसीलिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर, इसका आंसर 41 आएगा, बोल रहे हैं मेरे को। अब मेरा इक्वेशन, जैसे मेरा ये इक्वेशन बन गया, उसके बाद मेरा आराम से निकल जाएगा। प्लस 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 आया, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 1 ज़ा 2 था, x आ गया, प्लस 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 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 41। अब x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू 41 है यहाँ, क्योंकि नंबर एक साथ करना है, प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 3x इक्वल्स टू 39, x इक्वल्स टू 39/3। देयरफॉर फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। 13 3 ज़ा 39। ये मेरा पहला x का आंसर आ गया। ये मेरा फर्स्ट इंटीजर आ गया आपका। हम फर्स्ट इंटीजर x पकड़े थे ना, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? देयरफॉर मेरा सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 होता ना, अकॉर्डिंग टू ये अगर लगातार नेक्स्ट करके जाना है x, उसके बाद कॉमा x प्लस 1, पहला इंटीजर ये हो जाएगा। सो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर। अब आंसर लिखना अच्छा से मालूम होना चाहिए, समझेंगे तब आंसर प्रॉपरली लिख पाएंगे। पहला आंसर 13 हो जाएगा। सेकेंड इंटीजर क्या होगा आपका? क्या हम ट्वाइस करेंगे? नहीं, वो तो सिचुएशन के हिसाब से। फाइंड द टू इंटीजर्स बोला है, पहला इंटीजर हमेशा x होता है, सेकेंड इंटीजर उससे एक ज़्यादा है, x प्लस 1। तो वो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1, दैट इक्वल्स टू 13 प्लस 1 14। तो 13 और 14 ऐसा इंटीजर है कि 13 प्लस 14 का दोगुना करेंगे हम, तो फिर ये लोग को और जब जोड़ेंगे, इसको डबल करके इसके साथ जब जोड़ेंगे हम, 13 के साथ जोड़ेंगे तो मेरे को 41 आएगा। ये इसका मतलब है। सो पहला इंटीजर 13 है, सेकेंड इंटीजर 14 है, ये दोनों मेरा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। डिवाइड ₹124 बिटवीन 2 पर्सन्स। 124 रुपया दो जोन में बांटना है हमको, सो दैट वन गेट्स 3 टाइम्स दी अदर। सो एक को दूसरा से 3 गुना मिलेगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन का मतलब क्या? 124 रुपया मेरे पास है, हमको इसको दो लोग में बांटना है, सो दैट वन गेट्स 3 टाइम्स दी अदर। अगर पहला वाला को हमको, ये मेरा पहला है, ये मेरा सेकंड है, ऑलराइट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर पहला वाला को हम x रुपया देते, इसका x दिए है, तो दूसरा को क्या देना होगा? गेट्स दी 3 टाइम्स दी अदर। इसको x देते हैं तो इसको हमको 3x देना होगा। ऑलराइट, तो ये लोग इतना इस लोग में बांटना है। तो अब ये लोग देखते हैं ये लोग को कितना कितना मिलेगा। ऑलराइट, तो लेट फर्स्ट पर्सन गेट रिसीव, लेट फर्स्ट पर्सन
रिसीव रुपीज़ एक्स, उसको एक्स रुपया मिल रहा है, तो दूसरा वाला को इसका 3 गुना मिलेगा। इससे 3 गुना देंगे और हमको मालूम है, हमको मेरे पास 124 ही रुपया, ये दोनों को मिला के मेरे पास कितना बनेगा, 124 ही आना है। तो हम इसको और इसको जोड़ के मेरे को 124 ही आना है कि नहीं, क्योंकि 124 ही लोग को ये रेशियो में मतलब एक को एक्स दिए, एक को 3 गुना उसका ज़्यादा दिए, 124 ही में से ऐसा कुछ बांटे है। तो हमको यही बोल रहा है कि किस हिसाब से कितना रुपया मिलेगा दोनों को 124 में से, ताकि एक को कुछ मिले तो उसका 3 गुना इसको मिल जाए। देयरफॉर क्या होगा ये, और हमको देखिए यहाँ इक्वेशन ये समझना ज़रूरी है, ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है 124 ही रुपया टोटल है, एक का हिस्सा इतना है, एक का हिस्सा इतना है, दोनों मिला के ही 124 बन रहा है मेरा, तो दोनों मिला के ही 124 बन रहा है, ये इक्वेशन मेरा बना। तो 4x का वैल्यू कितना आ गया, 124, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 124/4 31, तो पहला को हम 31 दिए हैं, ऑलराइट। देखो x का वैल्यू निकल गया, पहला का शेर हमको निकल गया है, फर्स्ट पर्सन शेर कितना हो गया 31, एंड दैट इंप्लाइज सेकेंड पर्सन को कितना मिलता है, इसका 3 गुना मिलता है, 3x मिलता है। सो 3 गुना 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू मेरा 31 निकला था, पहला पर्सन को x ही मिल रहा था 31, इसको इसका 3 गुना 93, और ये लोग को जब आप जोड़ेंगे 124 आपको आ जाएगा। तो इस हिसाब से बांटना होगा ताकि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और 124 दोनों में बढ़ भी जाए, दो हिस्सा में। ये आंसर है आपका। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज 32 years old एंड हिज सन इज 5 years old। ठीक है, तो एक आदमी का एज दिया है और उसका बेटा का एज बताया है। हाउ मेनी ईयर्स हेंस मतलब बाद, कितना साल बाद, विल द फादर्स एज बी 4 times एज दैट ऑफ द सन, मतलब बोल रहे हैं कितना साल बाद उसका पापा और उसका बेटा का फ़र्क कितना हो जाएगा, 4 गुना का फ़र्क आ जाएगा एज में। तो अभी 32 है और अभी 5 है, अभी 4 गुना का फ़र्क है क्या, नहीं है। तो ऐसा कितना उम्र होगा, जैसे चलिए हम आपको मैनुअली लेके जा रहे हैं, 1 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा 33, इसका उम्र कितना हो जाएगा 6, 1 साल बाद तो दोनों का एक उम्र बढ़ेगा ना, एक साल दोनों का बढ़ेगा। नेक्स्ट, और ये 1 साल बाद है, 2 साल बाद कितना होगा, इसका 34, इसका 7, फिर 3 साल बाद कितना होगा, फादर का एज 35, सन का एज 8। देखिए खाली गौर करते रहेगा, क्या 4 गुना हो रहा है, 7 इंटू 4 28 होता है, 8 इंटू 4 32 होता है, उसका 4 गुना हो रहा है ना। 4 साल बाद 36 और ये 9, और यहाँ देखिए 9 इंटू 4, तो मतलब 4 साल बाद उसका पापा उससे 4 गुना बड़ा है या ये 4 गुना छोटा है। ये मैनुअली हम निकाले हैं तो इसका आंसर हमको दिख गया है, 4 साल बाद 4, इसका आंसर कितना होगा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हेंस, कितना साल बाद, 4 साल बाद। हमको इसको मैनुअली इसका आंसर निकाल दिए। अब मैथमेटिकली कैसे फ्रेम किया जाए इसको वो सीखते हैं। चलिए, अ मैन इज 32 years old एंड हिज सन इज 5 years old, ये दिया हुआ है फैक्ट, चलिए ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स हेंस विल द फादर्स एज बी 4 times एज दैट ऑफ द सन। तो हमको चलिए, जो हमको ये 4 हमको यहाँ पर दिख गया, लेकिन हमको एक्चुअल में मालूम नहीं है। लेट द नंबर ऑफ ईयर्स बी एक्स। ये x क्या है, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स, ये साल x क्या है, ये इतना साल है जितना साल बाद उसका पापा उसका बेटा से 4 गुना हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 गुना में आ जाएगा, है ना। तो अब हमको फ्रेम कैसे करना है, कितना साल बाद होगा, तो फिर फादर का एज यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, तो कितना साल बाद होना है जैसे हमको बोलना है, राइट। हमको मालूम नहीं कितना साल हेंस, तो
अभी इसका फादर का एज 32 है, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ साल बाद होना है, जब उसका 4 गुना आएगा तो कितना भी साल गया तो उतना साल में तो उतना साल बढ़ते रहेगा ना। मान लीजिए इसका 10 साल आता तो अभी 32 था तो 10 साल और जुड़ता कि नहीं। तो यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है कितना साल बाद हो रहा है, लेकिन कुछ साल बाद, तो उतना साल बाद पापा का उम्र 32 ही रहेगा क्या। 32 1 साल हुआ तो 1 2 3 2 साल लगा तो 2 साल, 3 साल लगा तो +3, 4 साल लगा तो और 4 साल उम्र बढ़ जाएगा। तो x साल लग रहा है तो x साल में इतना उम्र और बढ़ गया। 32 था, 4 साल बाद, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमको 4 दिख गया है तो जो भी होता इतना साल बाद 32 + x हो गया फादर का एज। और यहाँ बेटा का एज कितना हो जाएगा। बेटा का एज जब स्टार्ट किया था 5 से स्टार्ट किया था, तो जितना साल में ये उससे 4 गुना हुआ है तो उतना साल उसका बेटा भी तो बड़ा हो रहा है। 1 साल बाद तो दोनों का एक उम्र बढ़ रहा है, जैसे वो क्वेश्चन में मैनुअली हम दिखाए थे दोनों का। तो यहाँ इतना साल बाद तो बेटा भी तो इतना उम्र बढ़ गया। जितना साल बाद पापा उसका 4 गुना हुआ है, जितना टाइम लगा है तो उतना टाइम इतना जोड़ा है उसका एज जुड़ा है, तो इसका भी तो एज जुड़ेगा। इसका कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, इसका भी जुड़ेगा जो उसमें दिखाया है। ऑलराइट, अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ईयर्स सिंस विल द फादर्स एज बी 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द सन। तो मतलब बोल रहा है इन लोग का फर्क, अब इक्वल्स टू हम लगा देंगे, इन लोग का फर्क 4 गुना है। अब यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करता है कि 4 गुना किसको देंगे हम। अब हम ये दोनों का एज को बराबर करना है, 4 गुना बराबर करना है, तो किसी ना किसी को या तो इसमें 4 गुना लगाना है या तो इसमें 4 गुना लगाएंगे। अब दोनों बराबर हो जाएगा। हम दोनों को बराबर करना है, 4 गुना करेंगे तो ये एज और ये एज मैच कर जाएगा, वही बोलने मांग रहा है। तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो हम किसको करेंगे, ऑलरेडी बड़ा कौन है, बड़ा ऑलरेडी फादर है ना, ये मेरा फादर है, इसका एज ऑलरेडी, ये मेरा सन है, बड़ा मेरा फादर ऑलरेडी है। तो यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि 4 गुना करना है, फादर्स 4 टाइम्स हो रहा है तो फादर में हड़बड़ी से 4 टाइम्स लिख देते हैं। तो फादर तो ऑलरेडी बड़ा है ही, उसको 4 टाइम्स करेंगे तो और वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा, तो बेटा तो बहुत छोटा रह जा रहा है। हम इक्वल्स टू लगाए हैं तो मतलब दोनों, मेरा एम क्या है, दोनों का वैल्यू को इक्वल करना है। तो ये 4 गुना हम किसको देंगे, बेटा को देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसका जो एज किए हैं ये कुछ साल आया है, इसका भी ये कुछ आया है। तो ये इतना में अब 4 गुना अगर बेटा को करेंगे तो दोनों का अब एज बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर मेरा 36 आया था, यहाँ 32 से 4 साल बाद 36 आया था, और इसका 5 साल से 4 साल बाद कितना आया था, 4 साल में ये फ़र्क आया था, और इसका 4 साल बाद 9 हुआ था। तो अब हम दोनों को इक्वल्स टू कब हम लिख सकते हैं, 36 और 9 मेरा कब इक्वल आएगा। यहाँ पर देखिए हमको मालूम है 4 मेरा आंसर है, तो 32 + 4 36, यहाँ 9 है, 5 + 4 क्योंकि दोनों में 4 4 आया है, ये 9, ये 36 है मेरे पास। तो हमको किसी को 4 गुना करना है। हम इसको इक्वल्स टू अभी लिख सकते हैं क्या, 36 = 9 कभी होता है नहीं। हम कब दोनों का इक्वल लिख सकते हैं, जब हम इसको यहाँ पर बोला है 4 टाइम्स करना है होगा, इक्वल्स यहाँ 4 टाइम्स हुआ है तब न जाके हम ये इक्वेशन मैच कर रहे हैं। हाँ, अब 36 = 36 होगा। सिमिलरली हमेशा छोटा वाला को देते हैं, हड़बड़ा के इसमें मत दीजिएगा, हमेशा छोटा वाला को करना है क्योंकि हमको वैल्यू इक्वल करना है, ये माथा में याद रखिएगा। ऑलराइट, सो अब यहाँ इक्वेशन मेरा, जहाँ इक्वेशन बन गया, अब नॉर्मल सॉल्व करना है। 32 + x = 4 5 = 20 + 4 × x 4x। अब लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। यहाँ देखिए x है, इधर देखिए बड़ा x है 4 ना, इसको यहाँ भेज देंगे, पॉजिटिव में रह जाएगा। ये चीज़ देख के प्रैक्टिस के साथ कर लेना है। 32 इधर -20 = यहाँ 4x था, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था इधर जाके माइनस हो गया था। 32 - 20 12, और 4x - x 3x। x का वैल्यू चाहिए ना, x को अकेला छोड़ेंगे, यहाँ 12 है, 3 इंटू में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटेगा 4। और यहाँ मैनुअली भी जब हम किए थे 4 साल लगा था ना, तो x का वैल्यू क्या है 4। सो 4 साल बाद बेटा और उसका बेटा और उसका पापा का उम्र 4 गुना का फ़र्क में आ जाएगा, तो 4 साल लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। मैथमेटिकली ऐसे करते हैं, और मैनुअली विजुअलाइज हम आपको यहाँ करवा दिए 1-1 साल बाद करके, है ना। अब इससे कोरिलेट करिएगा, 2-3 बार करिएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुमेन्स सन इज़ 2 years ओल्डर देन अ डॉटर। तो एक औरत है, हाँ, उसका बेटा, तो उसका मम्मी है ये, उसका क्या बोल रहा है, उसका जो बेटा है उसका बेटी से 2 साल बड़ा है,
ठीक है। तो बेटा और बेटी का फ़र्क मालूम हो गया। बेटा जो है अपना मतलब अपना भाई जो है उसका बहन से 2 साल बड़ा है। माँ का बेटा बेटी मतलब दोनों भाई बहन है ना। तो जो बेटा है उससे 2 साल बड़ा है अपना बहन से। ये क्लियर हो गया। हर एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ अवर चिल्ड्रेन। और अभी उसका मदर का कंपेयर बोल रहा है। मदर क्या है कि बेटा और बेटी का दोनों का एज जितना भी है दोनों को जोड़ लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका 3 गुना करेंगे, वो किसका एज है? मदर का है। ये इक्वेशन विजुलाइज हुआ। अब इसको लिखते हैं। तो अब हम यहाँ x किसको पकड़ेंगे? मेन ये चीज़ है। हमेशा जब ऐसा 3-4 ठो टर्म मेरे पास रहता है ना, तो सबसे हमेशा छोटा वाला को x पकड़ा जाता है। ऑलराइट, सबसे स्मॉलर वाला को x पकड़ेंगे। सो इसमें से सबसे छोटा कौन है? ऑब्वियसली मम्मी का तो सवाल नहीं, हो तो बड़ा है। सबसे छोटा बेटा और भाई और बहन में से बहन है। सो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लेट द, ये समझना, लेट द डॉटर्स एज बी x। देयरफॉर सन्स एज कितना हो जाएगा? इससे 2 साल बड़ा है ना, तो 2x मत कर दीजिएगा हड़बड़ी में। ये भी बहुत लोग मिस्टेक में करता है। 2x 2 गुना बड़ा नहीं है, 2 साल बड़ा है। तो जितना भी डॉटर का है उतना तो लड़का के पास है ही, उसका भाई के पास उतना है ही, +2। मतलब अगर ये 5 साल की होगी तो ये कितना होगा? 7 साल का होगा। तो 7 साल कैसे आएगा? +2 करके। गलती से 2x करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 5 + 2 ये सन एज। और नेक्स्ट, हर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ आवर चिल्ड्रन। और जो मम्मी का एज है ये दोनों का सम करके उसका 3 गुना। दैट इम्प्लाइज मदर्स एज कितना हो जाएगा? उसका बेटा बेटी का सम, दोनों का उम्र को जोड़ के, बेटी का उम्र x है प्लस बेटा का उम्र x + 2 है। इन लोग को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसका 3 गुना करना होगा। इसका 3 गुना कर देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए 3, पहले x ब्रैकेट के अंदर जो है x प्लस 2 ब्रैकेट से निकल गया। ये क्या बचा? x + x 2x + 2, बाहर क्या होगा? 6x + 3 2 = 6। ऑलराइट, 6x + 6 ये बाहर निकल गया। सो मदर्स का एज इक्वेशन के फॉर्म में 6x + 6 है। ऑलराइट, क्लियर। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ के ये सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट, आफ्टर 5 years सी विल बी 47 years old। मतलब बोल रहा है 5 आज से, ये उसका अभी का प्रेजेंट एज है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये डॉटर का प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट। ये सन का प्रेजेंट है, उससे 2 साल बड़ा। और ये मदर का प्रेजेंट है। आज का दिन में वो लोग का एज इतना इतना में वो लोग खड़ा है। इतना एज में ये है, इतना एज में ये, इतना एज में ये है। आफ्टर 5 years, तो आज से 5 साल बाद किसका सिर्फ बोला है? उसका मम्मी का बारे में बताया है। मदर विल बी 47 साल हो जाएगी आज से 5 साल बाद। सो जितना भी अभी है, ये अभी है, इसमें 5 साल बाद मतलब जो भी उम्र ये आएगा 5 साल बाद, मतलब 5 साल और बड़ी हो जाएगी इसमें, और उसका 5 साल बढ़ जाएगा उसका उम्र में। जितना भी अभी प्रेजेंट है इतना बढ़ जाएगा। ये करने के बाद बोल रहा है उसका उम्र एक्चुअल में 47 आएगा। तो ये इक्वेशन, ये जो भी होता है उसका प्रेजेंट एज, उसमें 5 साल जब हम जोड़ देंगे तब जाके उसका मदर 47 years हो जाएगी। ये आफ्टर 5 years है ये पोर्शन, ये नहीं, ये वाला पोर्शन, राइट। ये आफ्टर 5 years वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक। आफ्टर 5 years ये हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। चलिए, प्लस में है, देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ पहले प्लस है बाद में 5 है, तो यहाँ इंटू नहीं होता है। 5 देखिए यहाँ पहले प्लस है, तो कम्प्लीटली ये ब्रैकेट का अलग चीज़ है। 6x + 6 + 5 = 47। तो ये कितना हो जाएगा? 6x + 11 = 47। और ये 6x = 47 - 11। दैट इम्प्लाइज क्या होगा मेरा? 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 47 - 11 36। देयरफॉर x = 36/6, दैट = 6। मेरा x का वैल्यू 6 आ गया। और x किसका प्रेजेंट एज था?
डॉटर का, तो मतलब ये वैल्यू निकलने पे हम क्या निकल गया, मेरा डॉटर का एज कितना आ गया, डॉटर्स एज 6 years। मांगा क्या है पहले हम देख लेते, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ अर चिल्ड्रेन, तो मतलब प्रेजेंट एजेस ऑफ अर चिल्ड्रेन बोला है, तो डॉटर का एज 6 साल है, सन्स एज उसका बेटी का निकल गया है, अब उसका बेटा का कितना उम्र है, जितना भी बेटी का था उससे 2 साल बड़ा है बेटा, तो 6 + 2 8 years। अगर उसका मदर का भी मांगता प्रेजेंट एज, मदर का प्रेजेंट एज ये था ना, चलिए मांगा नहीं है फिर भी हम दिखा दे रहे हैं, है ना, कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं आपको एग्जाम में एग्जैक्टली मिले, ये भी दे सकता है, तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो कुछ भी क्वेश्चन बोले आप निकाल सकते हैं। मदर से 6x + एज है ना, ये प्रेजेंट इसका है, ये प्रेजेंट इसका है, ये प्रेजेंट, तो 6x + 6, x का वैल्यू कितना निकला था मेरा 6, तो 6 खाली लगा देना है यहाँ पर, तो ये देखिए 6 × x में था, तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 6, यहाँ 6 आप लगा देंगे x का जगह, तो 6 × 6 = 36 + 6 कितना आ जाएगा 42। अगर मदर्स का एज मांगता है तो प्रेजेंटली मदर 42 है, 5 साल बाद 47 हो जाएगी ना, वो तो बोला ही था, तो इसका हमको समझ में आ गया था 47 होता, क्योंकि 5 साल जोड़े थे तब से 5 साल बाद 47 होना था, तो 5 साल पहले 42 होगी, तभी ना 5 साल बाद जोड़ने के बाद 47 आया था, यहाँ 42 मेरा आ गया, उस प्रेजेंट 42 की है वो, 6 और 8 आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स एंड 2 आइडेंटिकल टेबल इज ₹2140। ठीक है, आप इमेजिन करिए आप कहीं गए हैं, दुकान में गए, शोरूम, आपको टेबल और चेयर खरीदना है, ऑलराइट, कुछ टेबल चाहिए और कुछ चेयर चाहिए, तो आप देखें कि सपोज आपको 3 चेयर चाहिए और 2 टेबल चाहिए, चेयर और टेबल खरीदेंगे सेम टाइप का लेंगे ना, सेट, वही टाइप में विजुलाइज करिए, 3 आइडेंटिकल चेयर एंड 2 आइडेंटिकल टेबल्स, तो आप 3 चेयर लिए हैं और 2 टेबल लिए हैं, तो टोटल आपका बोल रहा है कि 2140 रुपया लग रहा है। तो अब हमको मालूम नहीं है कि कितना चेयर का दाम है इंडिविजुअल, कितना एक चेयर का दाम है, कितना एक टेबल का दाम है, तो सबसे पहले हम उसको कंसिडर करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x, and cost of 1 chair, cost of 1 table बी y। एक चेयर आप खरीदे, मान लीजिए x रुपया लगा है, एक टेबल, अगर आप एक टेबल खरीदेंगे, एक चेयर लेंगे x रुपया लगेगा, एक टेबल लेंगे y रुपया लगेगा। ठीक है, आप ऐसा कितना टेबल, ऐसा कितना चेयर लिए, 3 चेयर लिए, तो x कितना बार पे करना पड़ेगा, 3x, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर x रुपया एक चेयर के लिए, आप एक चेयर का दाम x पकड़े, वरना आप अगर एक चेयर नहीं पकड़ते तो ये विजुलाइज करना मुश्किल होता है, डायरेक्टली 3x आप कैसे लिखते, एक चेयर है, एक ये x एक चेयर का दाम है, ऐसा 3 चेयर लिए, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स कितना हो जाएगा, 3 × x, तो 3 × x को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 3x, है ना, x 3 बार जोड़े, 3 बार पे किए हैं 3 चेयर के लिए, तो x + x + x, 3x साथ में आ गया, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स कितना हो जाएगा आपका, एक टेबल का दाम y है, आप 2 ऐसा खरीदे हैं, तो y + y पे किए है, दैट मीन्स 2y, है ना, y 2 बार, 2 × y, या 2y + y 2 बार करेंगे 2y, दोनों तरह से 2y आ रहा है। अब ये सब मिला के आप 2140 टोटल दुकानदार को पे किए हैं, तो ये इतना रुपया चेयर के लिए, इतना रुपया टेबल के लिए दिए, देयरफॉर
3x प्लस 2y मिला के आप एक्चुअल में 2140 रुपया दुकानदार को दे दिए हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट, इफ अ चेयर कॉस्ट ₹120 लेस देन अ टेबल। अब हमको एक का फर्क बता रहा है, हम क्यों एक कर लिए थे ये इन्फॉर्मेशन के लिए। इफ अ चेयर कॉस्ट ₹120 लेस देन अ टेबल, फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल। तो अब हमको कंपेयर बोल दिया कि अगर हम एक चेयर लेने जाते और एक टेबल लेने जाते तो हमको दोनों का फ़र्क 120 रुपया का पड़ रहा है। तो मतलब कौन है दोनों में से बड़ा, कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा महंगा कौन पड़ रहा है। एक चेयर खरीदने में ज़्यादा पैसा लग रहा है कि एक टेबल। इफ़ अ चेयर कॉस्ट ₹120 लेस, चेयर 120 रुपया कम है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, बड़ा ये है ना। देयरफॉर मेरे पास और एक इक्वेशन क्या आ गया, दोनों में से ये इससे 120 रुपया कम है, तो मतलब जो टेबल है ये लोग का फ़र्क कितना है दाम का, 120 रुपया, और बड़ा कौन सा है दोनों में से, वाई बड़ा है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, वाई मतलब क्या है, मेरा टेबल का महंगा है, कितना महंगा है, टेबल चेयर से कितना महंगा है, 120 रुपया है। तो 120 रुपया हम कैसे निकालेंगे, वाई माइनस एक्स, ये लोग को घटाएंगे तो मेरे को 120 रुपया मेरा हाथ में आएगा, क्योंकि एक टेबल एक चेयर से 120 रुपया महंगा है। तो ये कैसे निकलेगा, घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो मेरे पास ड्यू 120 रुपया अभी भी बैलेंस बचेगा, है ना। जैसे ये आ गया। तो अब हमको यहाँ पर ना देखिए सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, इसका वैल्यू करके, है ना। तो हम किसी एक को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मान लीजिए हम y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को अकेला यहाँ रखेंगे। क्यों हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ताकि मेरा इक्वेशन में एक का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ एक x में एक y में है, क्या दो अलग वेरिएबल से हम सॉल्व कभी कर पाएंगे, कभी नहीं होता है। हमको दोनों सेम वेरिएबल में आंसर चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। हम दोनों लाइक टर्म नहीं है तो दोनों को हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमको ये इक्वेशन जो दिया है इसीलिए दिया है ताकि हम इसको हम एक में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू इसमें जोड़ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ x और y तो सेम ही है ना, x y तो एक सेम ही है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 यहाँ ऑलरेडी है, माइनस में था x, इधर जाके प्लस x हो जाएगा। तो हम y के जगह 120 प्लस x भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो मेरा y का वैल्यू 120 प्लस x मिल गया है। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट, देखिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। तो आप देखिए मेरा इक्वेशन 1 में क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 1 4 0। अब हम 2 का इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, 2 में y का वैल्यू था ना, तो y का वैल्यू 3x प्लस 2 इंटू 2y मतलब 2 इंटू y पूरा 120 प्लस x है 2140। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 240 प्लस 2x 2140, तो 5x इक्वल्स टू 2140। अब हम सिंपली लाइक टर्म्स ये दोनों को जोड़ दिए, नंबर को नंबर के बगल में भेज दे रहे, कितना हो जाएगा 0 0 21 माइनस 2 1900। तो 5x बराबर 1900, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1900/5। इसको काट के कितना आ जाएगा 380। तो मेरे को x का वैल्यू आप प्रॉपर निकल गया है ₹380। तो मतलब मेरा एक चेयर हम 380 रुपया में खरीदे हैं। और हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सेकंड में, कि जो मेरा टेबल है वो 120 रुपया ज़्यादा है चेयर से। देयरफॉर हम y का इक्वेशन, अब यहाँ मेरा x का वैल्यू जब निकल जाएगा, हम चेयर का वैल्यू निकाल लेंगे, टेबल का वैल्यू निकाल लेंगे ना। फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल, चेयर और टेबल, या मेरा चेयर का कितना निकल गया 380। अब हम टेबल का निकाल लेंगे, क्या है इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है, टेबल का वैल्यू है ना 120 ज़्यादा है इससे,
बोला भी था क्वेश्चन में, जितना भी चेयर का है उससे महंगा है 120। तो ये कितना है, 380 से 120 ज़्यादा है, कितना आ जाएगा इसको जोड़ के, ₹500। तो मतलब आपका चेयर 380 में पड़ेगा एक चेयर, और एक टेबल आपका कॉस्ट ₹500 पड़ेगा। सो ये इसको अच्छा से 2-3 बार गो थ्रू करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगेन जैसे हम पहले भी बोले थे, अभी वापस बोल रहे हैं कि इसको वापस 2-3 बार गो थ्रू करिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि इन पार्ट में तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ये कर रहे, विथ प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, और ये आपका इस पार्ट का और इस चैप्टर का लास्ट सम था। तो जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था हम आपको कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा अगेन जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप मेरा कॉमेंट सेक्शन में यूट्यूब में भेज सकते हैं, एज वेल एज मेरा जीमेल भी हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप मेरा जीमेल में भी पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो पार्ट 1 में हम क्या किए थे, अभी ये पूरा इस पार्ट में मिनी क्वेश्चंस फॉलो किए। पार्ट 1 में भी 4-5 मिनी क्वेश्चंस जितना भी है, जितना हो सका टाइम के हिसाब से हम वो पार्ट 1 में भी कंप्लीट थोड़ा किए, और फिर रिमेनिंग पार्ट 2 में फुल इन इक्वेशंस डेप्थ में हम कवर कर दिए आपका क्लास 7 का जितना कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे बाहर आपका और कुछ नहीं लगेगा जहाँ तक हमको लगता है। जो क्वेश्चन आपका फंसेगा वो आप हमको डेफिनेटली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए फॉलो करिए नेक्स्ट वीडियोस। ऑलराइट, सो थैंक यू।